करेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है आप लोगों का कि 2 पॉइंट चार्ज 5 इंटू 10⁻9 एंड प्लस 3 इंटू 10⁻9 आर प्लेस 6 सेंटीमीटर अपार्ट। 6 सेंटीमीटर दूर रखेंगे दोनों चार्ज। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव देम 1 सेंटीमीटर क्लोजर। मतलब आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनकी अभी डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, उनको नज़दीक को लाना है आपको और बताना है कितना वर्क करना पड़ेगा। कब तक लाना है? 1 सेंटीमीटर क्लोजर लाना है, मतलब पहले 6 सेंटीमीटर है तो लास्ट में 5 सेंटीमीटर तक लेके आना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे ना, आपका जब आपका वर्क डन निकालना पड़ता है, मतलब दो पोजीशंस के बीच में अगर वर्क डन निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन पूछे जाएगा ना, तो उसके लिए क्या करोगे आप? सीधे ना फाइनल जो आपकी वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी, उससे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी घटा दोगे आपका। मतलब पहले ना स्टार्टिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के बीच में ना, जब ये लोग 6 सेंटीमीटर दूर थे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, पहले वो निकालोगे। उसके बाद इन दोनों की ही पोटेंशियल एनर्जी जब ये क्या थे 1 सेंटीमीटर क्लोज मतलब 5 सेंटीमीटर में, और दोनों को घटा दोगे तो वही आपका आंसर होगा। तो काम कुछ ऐसे करना है आपका। ठीक है, तो ये Q1 इज इक्वल टू, देखो समझा देता हूँ मैं आपको कि है कुछ ऐसा ना आपका। देखो इन्फिनिटी से इन दो यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क होता है, इन दोनों पॉइंट्स में लाने के लिए जो वर्क होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या? पोटेंशियल एनर्जी ना आपका। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स, जैसे मान लो ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स मान लो, ठीक है, इन इन्फिनिटी से इन दोनों के पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वर्क डन होगा उसको कहोगे आप लोग W1, पहला वाला काम। ठीक है, उसको कहते हैं हम U, पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी से प्रेजेंट पोजीशन में लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। तो वो वर्क, ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आ जाएंगे तो ये वाला वर्क आपको निकालना है। तो अब देखो इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए, इस वाली पोजीशन में लाने के लिए, इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क होगा उसको क्या कहोगे? उसको U कहोगे ना, उसको भी तो U कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। इसको U1 का है तो उसको U2 कहोगे। तो यहाँ से यहाँ तक का U2 है, यहाँ से यहाँ तक का U1 है, तो इन दोनों के बीच का कितना होगा? वो U2 माइनस U1। तो वही आपका वर्क डन है आप लोगों का। तो हम क्या करेंगे ना आपका, ऐसे वाले केसेस में आपका बस सिंपल है, आपका U फाइनल माइनस U इनिशियल कहो या फिर U2 माइनस U1 कहो, ऐसे करो। अब U1 U2 कितना होगा? 1/4 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 बाई R। वैसे ही 1/4 Q1 Q2 बाई R, पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे वाले में R1। वैल्यू प्लेस कर दो, ये R1 R2 मैंने सब कुछ लिख रखा है, वैल्यू प्लेस करो, आपका आंसर कुछ इतना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों का कुछ ये। In given figure, an equilateral triangle of side 10 cm is shown. Find the amount of work to separate all the charge from each other. इसमें क्या करना है ना आपका, एक ट्राइंगल है आपका 10 सेंटीमीटर का, इन इस तीनों के तीनों जो चार्ज को ना एकदम सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मतलब होता है कि इनको इन्फिनिटी में भेज दो। एकदम सेपरेट करने का मतलब यही होता है आप लोगों का। ठीक है, तो वो अलग हो जाते हैं एकदम। अगर इन्फिनिटी में चले गए तो हम बोलते हैं कि फिर अब तो कुछ भी नहीं काम कर रहा, कोई फीड नहीं हुआ फिर। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क होगा, इन्फिनिटी से इन तीनों चार्जेस को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल नहीं होगा, हाँ पोटेंशियल मतलब होता है कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को लाने के लिए, यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। अभी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन तीनों चार्जों को, ये Q है, ये -4 की, ये 2 की, इन सबको लाने के लिए इन्फिनिटी को यहाँ, इन्फिनिटी से इन सारे चार्जेस को यहाँ पर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको क्या कहोगे आप? उसको कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें इन लोगों को यहाँ से इन्फिनिटी भेजना है। तो इन्फिनिटी से यहाँ लाने के लिए वर्क जो होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ से उल्टा जाने के लिए कितना होगा? जितना पोटेंशियल एनर्जी होती है उतना ही काम करना पड़ेगा, लेकिन माइनस में आपका। तो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करोगे आप? पोटेंशियल एनर्जी ही निकालोगे। तो स्टार्टिंग में आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31। तो कुछ ये होगा आप लोगों का। ठीक है, Q1 Q2 ये देखो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये सारी वैल्यूज़ रखना, कॉमन वॉमन ले लेना, जितना भी आपका आंसर आ रहा है देख लेना है आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट काम आपका, तो ये आंसर आपको निकालना है। ये लगभग ये जो आंसर आपका आने वाला है ना, ये यहाँ Q की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है आपकी 1.6 × 10⁻⁻10 न्यूमेरिकल में गिवन थी आपका। तो इस सबको सॉल्व करके जब आप आंसर निकालेंगे तो ये लगभग वो जो आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों का -2.3 × 10⁻⁸। अच्छे से रखना ध्यान से, ऐसे न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं, आप चेक कर लेना आप लोगों का, ऐसे न्यूमेरिकल कराए हैं आपका। ठीक है, तभी नहीं करा रहा हूँ मैं आपका। तो ये जब आप सारी वैल्यू रखोगे, Q1 की वैल्यू Q,
Q2 की वैल्यू -4Q, ऐसे ही सारी वैल्यू जब रखोगे सॉल्व करोगे तो लगभग इतना आएगा, इतना जूल में। तो लास्ट में क्या कहोगे, सो वर्क डन टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर, तो वर्क डन टू सेपरेट देम वो हो जाएगा माइनस ऑफ यू, या फिर माइनस ऑफ यू मतलब 2.3 × 10⁻8 जूल। इसमें पहले से माइनस था ना आपका, तो माइनस कट गया आपका, तो इतना ये करना है आपका, बीच में ये करना पड़ता है, आंसर सीधे थोड़ी पता चल जाएगा आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, कुछ ये 3 पॉइंट चार्ज plus 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb are placed at a corner of equilateral triangle of side 1 meter. If they are moved closer as shown, अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है, until their side become 0.5 then find the amount of work done। तो इसमें क्या कर रहे हो ना आप, एक ट्राइंगल है, उसके कोने में 1 कूलम चार्ज रखा है, ये 1 कूलम 2 कूलम और 3 कूलम चार्ज रखा है, साइड 1 मीटर है। हम क्या कर रहे हैं ना, इस वाले चार्ज को अंदर ला रहे हैं, ऐसे इस वाले चार्ज को भी अंदर ला रहे हैं और इस वाले चार्ज को भी अंदर ला रहे हैं, तो तीनों को क्या कर रहे हैं हम अंदर को लेके आ रहे हैं। कब तक लेके आ रहे हैं, अभी साइड 1 मीटर है ना, तब तक लेके आएंगे जब तक इन दोनों के बीच की साइड, इन सब की साइड जो है वो कितने ना बन जाए, 0.5 ना बन जाए, ठीक है। तो जब ये 0.5 वाले ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस टाइम रुक जाना है आपको और आपको बताना है कि कितना वर्क किया आपने यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए, यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए और यहाँ से यहाँ पर। तो मैंने ऐसा वाला न्यूमेरिकल जो हम आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल था वो भी कुछ इस तरीके से था। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा आपका जो आंसर होगा, मतलब जो कहने का था आपका वो होगा कि वर्क डन जो होगा वो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल या U2 माइनस U1, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब U इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या निकालो, U इनिशियल कैसे निकालोगे, U इनिशियल निकालोगे बड़े वाले ट्राइंगल से, ठीक है। फॉर्मूला ट्राइंगल का अभी लिखा था मैंने, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना U इनिशियल वाली बड़े वाले ट्राइंगल की, फिर निकालोगे U फाइनल, तो U फाइनल में अंदर वाले ट्राइंगल का, और R की जगह कितना लोगे, इतना, ठीक है। तो ये कर लेना, लास्ट में ये देखना कितना आ रहा है आंसर, मुझे सेंड करना है आपको आंसर।